जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव
राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे सैटरडे सत्संग कार्यक्रम में। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जयधिधारी। छोटा सा भजन है लेकिन बहुत प्यारा भजन है। श्रील प्रभुपाद इस भजन को हमेशा गाते थे अपने क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि इस भजन को गाने से हमारी कॉन्शियसनेस वृंदावन में हो जाती है। इस भजन से हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। गोपियों के वल्लभ, वल्लभ शब्द का अर्थ होता है जो प्राणों की रक्षा करता है, स्वामी। जैसे हस्बैंड को वल्लभ कहते हैं, वल्लभ स्वामी, कंट्रोलर, मास्टर, प्रभु। गोपी जन वल्लभ, गोपियों के वल्लभ हैं गोपी जन वल्लभ। गिरिवरधारी, कैसे वल्लभ हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं? वो उनको गोवर्धन उठा करके, गिरिवरधारी गोवर्धन उठा करके, धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। उनके वल्लभ हैं, उनके प्राणों के रक्षक हैं। यशोदा नंदन। अब गिरिवरधारी उठा रहे, गोवर्धन उठा रहे हैं तो कोई समझ सकता है कि कोई पहलवान होंगे। नहीं, पहलवान नहीं है, यशोदा नंदन है, छोटे से बच्चे ही हैं यशोदा नंदन। यशोदा मैया के बेटे हैं यशोदा नंदन। ब्रज जन रंजन, ब्रज जन जितने भी गोप गोपा गोपियां जितने भी हैं वृंदावन के, उन सबको रंजन, आनंद देते हैं। ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी, जमुना के किनारे जो वन है, 12 वन, 12 वन वृंदावन के, उन वनों में विचरण करते हैं। जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव की जय हो जो वृंदावन के कुंज निकुंज में विहार करते हैं। भगवान का एक नाम है बिहारी। कई लोग बिहारी मतलब बिहार वाले बिहारी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ बिहारी मतलब विहार, विहार होता है। विहार मतलब विचरण करना। तो भगवान जी कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के साथ वृंदावन के कुंज निकुंज में विचरण करते हैं, इसलिए उनका नाम है कुंज बिहारी। कई बार हम आरती कुंज बिहारी की आरती गाते हैं, लेकिन कुंज बिहारी शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होता क्या होता है कुंज बिहारी। कुंज का मतलब मालूम नहीं होता। वृंदावन में अभी तो खैर हमारे सामने जो वृंदावन जो हमें इन आंखों से दिखता है, जो हमारी जो आंखें हैं, ये एक्चुअली हमारी आंखों में, आंखें मटेरियल है ना, तो इसलिए हमें सब कुछ मटेरियल दिखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आंखों में भाटे, ये आंखें नहीं, ये भाटे हैं, पत्थर की आंख है, तो इसलिए हमें पत्थर ही पत्थर दिखाई देता है। वृंदावन भी जाते हैं तो हमें वही घर दिखते हैं, ईंट भाटों के घर दिखते हैं, सड़क दिखती है, मिट्टी दिखती है, क्योंकि हमारी आंखों में मिट्टी है, आंखों में सड़क, आंखों में जो है कंकड़ पत्थर है, इसलिए हमें कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। आंखों में कचरा है, इसलिए हमें कचरा दिखाई देता है। आंखों में कीचड़ है, इसलिए हमें कीचड़ दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में वृंदावन इतना सुंदर है, उसका डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ते हैं, आचार्यों द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट्स रियली वंडरफुल। उसको पढ़ करके जो इमेज बनती है माइंड में, दैट इज रियली अनफेथमेबल। तो वृंदावन में बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियाँ ऐसे बढ़ती हैं, तो ऐसे आप एक एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं झाड़ियाँ। तो इंटरलॉक हो जाती है तो बीच में एक जाने का एक रास्ता सा रह जाता है, जैसे गुफा होती है ना, गुफा टाइप में रास्ता रह जाता है। तो वो जो उन झाड़ियों के अंदर जो रास्ता है जाने का, वो अंदर जाकर के फिर बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए हैं, उन्हीं को कुंज कहते हैं। और उन कुंज में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में अपने लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं कुंज विहारी, कुंज में विहार करते हैं। अब कभी मानसरोवर जाएंगे वृंदावन में, एक जगह है वृंदावन में, एक जगह है मानसरोवर। कई भक्त तो शायद गए भी होंगे। कौन कौन गया है, कोई हैंड रेस करके बताएगा? मानसरोवर कौन कौन गया है?
कोई नहीं गया? वृंदावन से जो अभी करंट वृंदावन में रमन रहती, ओ मधु गुप्ता माता जी, मधु माता जी गई हुई हैं मानस सरोवर, वेरी नाइस। तो मानस सरोवर में वहाँ पर एक लेक है, बहुत सुंदर लेक है। मान शब्द का अर्थ होता है, सुनीता माता जी भी गई हैं, ग्रेट, वेरी नाइस। तो मानस सरोवर में वहाँ पर एक लेक है, जहाँ पर एक लीला हुई थी। उस लीला में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। रूठने को मान कहते हैं ना। और भगवान मान मनाते हैं, उनको मनाते हैं, उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर वो जो मानस सरोवर है, श्रीमती राधा रानी जब रूठ जाती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि कृष्ण जो है किसी और गोपी के साथ हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, और राधा रानी को ध्यान ही नहीं दिया, तो नाराज हो जाती है। नाराज हो एक कुंज में चली जाती हैं, वहां जाकर के बैठ जाती है। काफी देर तक कृष्ण नहीं आते, तो और गुस्सा हो जाती है। फिर बाद में कृष्ण जो है, उनको रियलाइज होता है कि अरे राधा रानी के पास तो गया ही नहीं, श्री राधा के पास तो गए ही नहीं। जब कृष्ण जाते हैं राधा रानी के पास, तो बड़ी गुस्से में रहती हैं। आई मीन इट्स ए लॉन्ग पास टाइम, आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल्स। बहुत ही अच्छा पास टाइम है वो। बहुत गुस्सा हो जाती है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण के साथ में लड़ाई होती है, बोलते भाग गए यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखनी है, आज के बाद में आना मत यहाँ पर, जाओ उन्हीं के पास में जाओ। भगवान फिर मनाते हैं, रूप इवन इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को उठा करके अपने छाती पे रखते हैं, अपने सिर पे रखते हैं उनके चरण कमलों को। इस लेवल तक भगवान पहुंच जाते हैं उनको मनाने के लिए, उनके मान को भंग करने के लिए। फाइनली श्रीमती राधा रानी मान जाती हैं, और फिर वो वृंदावन के कुंज में वहां पर लीलाएं करते हैं। तो ऐसे कुंज में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, तो एक वन ऑफ द लीला जो है वो मान मान वाली लीला भी है वृंदावन के कुंज में। तो कुंज विहारी, भगवान कुंज में विहार करते हैं वृंदावन के। बहुत सुंदर भजन है। इस भजन को गा करके हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि हम वृंदावन में एक तरह से हमारी कॉन्शियसनेस वृंदावनाइज हो जाती है। शिला प्रभुपाद जी इसलिए इस भजन को गाया करते थे। किसी भक्त ने बताया था कि इस भजन को गाने से जब हमारी कॉन्शियसनेस वृंदावनमय हो जाती है, तो फिर हमारे लिए इस आध्यात्मिक तत्व को, इस आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर को समझना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई वी सिंग दिस भजन। एनीवेज, सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो सुखदेव गोस्वामी का आगमन हो चुका है उस सभा में, उस स्थान पर जहाँ पर
परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से फास्टिंग किए हैं, अनशन किए हैं मृत्यु तक। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक हम अनशन करेंगे। तो इस भाव से वहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे गंगा किनारे आकर के, और वहाँ पर बहुत सारे साधु संत भी आ गए, क्योंकि परीक्षित महाराज महान भक्त हैं। इतना बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हैं और 7 दिन में तक्षक आने वाला है। तो परीक्षित महाराज का कल्याण करने के लिए, उनको एसोसिएशन देने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स से, अलग अलग लोकों से जो है यहाँ पर साधु संत लोग आए हैं। एक मिनट। तो सब लोग विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का उद्धार होगी। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन भी पूछा कि आप तो सबका कल्याण जानते हैं, तो आप बताइए कि व्यक्ति का क्या परम कर्तव्य है, विशेषतया उस व्यक्ति का जो मरणासन्न है। तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसी समय वहां पर परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए, उनकी क्वेरी को शांत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। और सुखदेव गोस्वामी जब आए तो उनको देख करके जितने भी संत महात्मा थे सब के सब खड़े हो गए। सब के सब समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे तो कई सारे स्त्री बच्चे जो है उनको घेरे हुए थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो नग्न अवस्था में चलते थे। तो उन्होंने जब देखा कि सुखदेव गोस्वामी का इतना भव्य स्वागत हो रहा है तो सबके सब भाग के भक्के रह गए और वहां से भाग गए। फिर पूरे माहौल में गंभीरता छा गई, गंभीरता और शांति छा गई। फिर उनको व्यासासन दिया गया, सुखदेव गोस्वामी को उच्च आसन प्रदान किया गया। पूरे सारे ऋषि मुनियों के बीच में घिरे हुए सुखदेव गोस्वामी मानो ऐसा लग रहे थे कि वो चंद्रमा हो और सारे ऋषि मुनि उनके सामने सितारे हों। महाराज परीक्षित ने उनको झुक करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति से कृतार्थ हो गए हैं। यू आर सो ग्रेटफुल इन योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण मात्र ही पावन है। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत हैं, वो अगर केवल हमारे स्मरण में भी आ जाएं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और फिर साक्षात दर्शन हो जाए और आपका स्पर्श हो जाए और आपके चरण धोकर के वो जो जल हमें प्राप्त हो जाए और आपको हम आसन प्रदान करें, ऐसे कार्य अगर हो जाएं तो उसका तो कहना ही क्या है। आप यहाँ पर आए हैं तो ये मैं देख करके निश्चित रूप से कह सकता हूं कि श्री कृष्ण की मेरे ऊपर शेष कृपा है। तो आप जो है महान ऋषि, आप महान ऋषियों और भक्तों के भी गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें मनुष्य जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उस व्यक्ति का कल्याण हो जो मरणासन्न है, मरने वाला है। मनुष्य को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए तथा किसका पूजन करना चाहिए, और उन्हें किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर के बड़े खुश होते हैं और खुश होकर के इनके प्रश्न को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो इनके प्रश्न का ही गुणगान करते हैं सुखदेव गोस्वामी। वर्याने साते प्रश्नो कृतम लोक हितम नृपा। आपने जो हे राजा, हे राजन, हे नृप, आपने जो प्रश्न पूछा है ये लोक हित के लिए है। इसके जो उत्तर हैं वो लोक हित के लिए है, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जो वास्तव में जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो श्रवणकारी है, श्रवणीय है, उसको सुनना चाहिए। आपका प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि इससे सारे लोगों का कल्याण होगा। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
श्रोतव्याधिनि राजेन्द्र निर्णाम संति सहस्त्रसा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु ग्रह मेदिनाम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन में जो लोग व्यस्त हैं उनके पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे रहते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को तो देखते ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर की जैसे एक बंदर बन जाते हैं, देखना ही नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु, घर में पड़े रहते हैं। ग्रह मेदी नाम, ग्रह मेदी के समान। और वैसे बहुत सारे टॉपिक है इनके पास सुनने के लिए। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या स्कोर चल रहा है, सेंसेक्स में आई मीन ये स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, और कहाँ पर क्या दुनिया देश विदेश में क्या हो रहा है, सारे सब्जेक्ट मैटर है सुनने के लिए। सुबह सुबह वो आ जाता है कली पुराण अखबार जो है, उसको देख करके पूरा दिन उसको खंगालते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। जब भी किसी से भी मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं, और कैसे हो, और आजकल कहाँ काम कर रहे हो। बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे पढ़ाई कैसी चल। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, ये इंटरनेट चला गया था, अभी वापस आ गया है। मेरी आवाज अभी आ रही है सबको? हरे कृष्णा। जी आवाज आ रही है। ओके ठीक है। सो सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि लोगों के पास में टॉपिक्स बहुत सारे हैं कहने को सुनने को। श्रोतव्य आदि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रसा, सहस्त्र मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, जिससे भी हम मिलते हैं कुछ ना कुछ क्वेरी करते हैं, पूछते हैं। हम पूछते हैं, अगला बंदा आंसर देता है, फिर हम आंसर देते हैं, वो पूछता है, फिर हम उसको आंसर देते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ये चलता ही रहता है। ये पूरा संसार टिका ही क्वेश्चन आंसर पर है, जिज्ञासा पे। सब लोग जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा के कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे इवन चिड़िया भी जब सुबह उठती है तो सबसे पहले उसको जिज्ञासा रहती है कि आज कहाँ जाना है, आज कहाँ जाकर के खाना लाना है। तो बिना जिज्ञासा के ये संसार चल ही नहीं सकता। लेकिन जिज्ञासा किस विषय में है? सांसारिक विषय में। देयर इज नो जिज्ञासा अबाउट गॉड, देयर इज नो जिज्ञासा अबाउट अवर सोल। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना क्यों पड़ता है, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा होना क्यों पड़ता है, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में कष्ट आए, कष्ट क्यों आ रहे हैं, कैसे परमानेंट इन कष्टों से मैं मुक्त हो सकता हूँ। इस प्रकार के जो जिज्ञासा है उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, या आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा कहा गया है, स्पिरिचुअल इंक्वायरी। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है उसके पास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिज्ञासा करने के लिए, लेकिन अपश्यताम आत्म तत्वम, जैसे ही आत्म तत्व का विषय आता है अंधा हो जाता है। ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम, संसार में फंसा रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी इसीलिए सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि लोगों के पास में सुनने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आत्म तत्व के विषय में कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर ऐसे लोग करते क्या हैं, ऐसे लोगों का नेचर क्या है? सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं। निद्रा ह्यते नक्तम ववाये च वावये दिवाचार्धये राजन कुटुंब भरणे नवा। क्या उद्देश्य है? ऐसे लोग दिन भर तो किस में लगाते हैं? दिन भर तो धन कमाने में लगाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। किस लिए? धन कमाने के लिए। और रात में क्या करते हैं? रात में या तो सोते हैं या संभोग करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कठोर शब्दों में कह रहे हैं, रात तो सोने में अथवा संभोग में बिता डालते हैं, और दिन कठोर परिश्रम करके धन कमाने में बिता डालते हैं। यद्यपि उनकी आंखों के सामने सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, फिर भी सांसारिक आसक्ति के कारण वो अटल विनाश को देख ही नहीं पाते। निद्रा हिते नक्तम ववाइन जवावये दिवाचार्धये राजन कुटुंब भरणे नवा। एक ही उद्देश्य रहते हैं कि मैं कैसे मेरे कुटुंब को भर लूं, कुटुंब का पेट भर दूं, बच्चों को पालूं, बेटों को पालूं, इनको पालूं। पालना पाप नहीं है, पालना चाहिए, लेकिन आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। केवल एकमात्र उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि कैसे धन कमाऊं और कैसे परिजन को पालूं।
तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे जो ग्रह मेधी है उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि पैसा कमाओ, रुपया कमाओ, मजा करो, भोग करो, परिवार पालो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरा ये देहापत्य कलत्रादीषु आत्मसन्नेषु असत्सु अपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ऐसे व्यक्तियों की क्या स्थिति है, वो सोचता है कि मेरा ये जो देह है बड़ा स्ट्रांग है, मैं जिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, मैं अच्छा शुद्ध खाना खाता हूँ, मुझे कोई रोग शोक नहीं सताता है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देह के ऊपर पूरा विश्वास है, देह। और किसी को अगर देह पे इतना नहीं है तो आपत्य, अपने बच्चों पे विश्वास रहता है कि मेरे बच्चे हैं ना, वो मेरे बुढ़ापे की लाठी हैं, वो मेरे को सहारा देंगे, मुझे बहुत जो है सपोर्ट करेंगे। देह आपत्य कलत्रादि, अरे बच्चे भी नहीं है तो मेरी पत्नी तो है, मेरी पत्नी मेरा सपोर्ट करेगी, वो मुझे हमेशा मेरे साथ दे करके चलेगी। देह आपत्य कलत्रादि, और कलत्र भी नहीं है तो मेरे रिलेटिव है, मेरा भाई है, मेरा कजिन है, ये मेरी जो है सहायता करेंगे जब मैं विकट परिस्थिति में होऊंगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सब क्या है, असत्सु अपि, इनको वो आत्म सैन्य मानता है। इनको क्या मानता है, इन सब लोगों को आत्म सैन्य, यानी मेरे सैनिक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कैसे सैनिक हैं, असत्सु अपि, ये सब फॉलिबल सोल्जर्स हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। जब युद्ध का समय आएगा तो सब हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। वो युद्ध का समय क्या है, मृत्यु। जब मृत्यु आती है तो कोई काम नहीं आता है, इनमें से कोई काम नहीं आता है। न तो पत्नी बचा सकती है, न आपका स्वास्थ्य आपको बचा सकता है, न बच्चे बचा सकते हैं, न रिलेटिव बचा सकता है, न भाई बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता। कितना ही आप इनके ऊपर दृढ़ विश्वास कर लो, नोबडी कैन सेव यू। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं तेसाम प्रमत्तो, व्यक्ति इतना प्रमत्त हो जाता है, प्रमत्त का प्रकृष्ट रूपेण मत्त इति प्रमत्त, यानी जो पूरी तरह से मत्त हो गया है, पागल हो गया है, वो व्यक्ति सोचता है ऐसा, वो ऐसा विचार करता है कि ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाता। जैसे आपने सबने अलेक्जेंडर की कहानी सुनी होगी, सिकंदर महान जो पूरी दुनिया पर विश्व विजय करने चला था, लास्ट में जब वो बीमार पड़ गया था, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये मरने वाला है, तो उसने 3 विशेष मांगी थी। आखिर में 3 विशेष मांगी थी, 3 या 4 विशेष मांगी थी, समथिंग लाइक दैट। तो उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी अर्थी को मेरे डॉक्टर लोग उठा के लेके जाएं, और कोई नहीं। मेरे डॉक्टर जो हैं, जो ये वेद, इतने बड़े बड़े वेद यहाँ खड़े हैं, यही मेरी अर्थी को उठा करके लेके जाएंगे। और रास्ते में यहाँ से लगा करके शमशान तक, इन वो जो कब्रिस्तान तक जितना रास्ता है, पूरे रास्ते में मेरी दौलत है उसको बिखेर दिया जाए, उसके ऊपर जो है मेरे चल करके मेरे अर्थी को लेके जाया जाए। और जब मुझे दफना देंगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर छोड़ दिए जाएं, बाकी शरीर दफना दिया जाए। तो समझ में नहीं आया कि इतनी विचित्र विचित्र सी आप विश क्यों मांग रहे हैं। मृत्यु के समय तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई मेरी संपत्ति उसके नाम कर देना, उधर कर देना, ये बेटा बेकार है, मेरी संपत्ति तो दान कर देना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोलते हैं। और आप ये बड़ी अजीब सी इच्छाएं मांग रहे हो, इसके पीछे मतलब क्या है। सिकंदर ने बताया कि मैं चाहता हूं कि दुनिया जान ले कि भले ही आपके पास कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। वो देखो, वो खुद आपकी अर्थी उठा करके लेके जा रहा है। He cannot save you. Nobody can save you from the clutches of death. और जो धन है, वो धन देखो किसी काम का नहीं है। सिकंदर के रास्ते में जो मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ धन उसके लिए मिट्टी के समान ही है मृत्यु के बाद। ये धन भी किसी भी काम का नहीं है, ये भी आपको नहीं बचा सकता। और हाथ बाहर क्यों छोड़ने हैं, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। ठन ठन गोपाल जा रहा है, पूरी तरह से कुछ लेके नहीं जा रहा है वो। तो सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं, जितने भी सोल्जर जो हम सोचते हैं ये रक्षा कर लेंगे, ये सब असत्सु अपि, फॉलिबल सोल्जर्स हैं। फिर भी व्यक्ति इतना प्रमत्त हो जाता है,
पश्यन्नपि न पश्यति, वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा। वो देख रहा है उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पड़ोसी के पिताजी, वो पिताजी, ये कितने सारे लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में ये विचार नहीं आता कि एक दिन मैं भी मरूंगा, आई एम ऑल्सो गोना डाई। ही नेवर थिंक्स ऑफ इट। कभी सोचता ही नहीं, मृत्यु के बारे में विचार ही नहीं करता। बुरी तरह से धन कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ, संसार में लगा रहता है, मशक्कत करता रहता है, दिन भर कठोर परिश्रम करता है, रात को सोने में बर्बाद कर देता है या संभोग में बिता डालता है। आंखों के सामने उसकी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी वो देख नहीं पाता। यमराज जी ने भी जो उस यक्ष के रूप में आए थे, धर्मराज, उन्होंने पूछा था परीक्षित से, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही बताया कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अथ परम। अहनी अहनी, पर डे, एवरी सिंगल डे, हर सूर्यास्त के साथ में व्यक्ति जो है किधर जा रहा है? यमालयम, यमालय की तरफ जा रहा है। कई लोग तो जो है वास्तव में जा रहे हैं, कई लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। गहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम, गच्छन्ति यानी जा रहे हैं, बहुवचन, जा रहे हैं। पठती पठत पठंती संस्कृत जिसको आती है, गच्छन्ति स तो ते, सब लोग जा रहे हैं। गच्छन्ति, कहाँ गच्छन्ति? यमालयम, मृत्यु के द्वार, यमालय। यम आलय, आलय का अर्थ होता है घर, जैसे हिम आलय, विद्या आलय, तो यम आलय, यम का घर, यम द्वार जा रहे हैं। अहनी अहनी, एवरी सिंगल डे। लेकिन जो नहीं गए हैं अभी तक, शेषा, जो बच गए हैं, वो क्या इच्छा करते हैं? स्थावर इच्छन्ति, हम तो इधर ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अब किम आश्चर्य अथ परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का। एवरीबॉडी इज गोइंग, स्टिल दे आर थिंकिंग, दोज हु हैव नॉट गॉन, कि हम लोग नहीं जाएंगे, विचार ही नहीं करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ एग्जैक्ट वही बात कह रहे हैं, अपश्यताम आत्म तत्वम, देखते ही नहीं है इसकी तरफ, विचार ही नहीं करते हैं। तेसाम प्रमत्व निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, उसकी आंखों के सामने घटना हो रही है, फिर भी वो रियलाइज नहीं कर पाता, इतना प्रमत्त हो जाता है व्यक्ति। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे परीक्षित महाराज, आपको क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति को संसार के सारे कष्टों से मुक्त होना है, निजात पाना है, तो उसको क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यस्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से भगवान का गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही सर्वोच्च पूर्णता है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होना ही इस जीवन रूपी जो हमारा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जो डेथ आता है, उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देते हैं कि व्यक्ति को चाहिए, पूरी तरह संसार में जो डूबा हुआ है उसको चाहिए कि वहां से निकले, भगवान का स्मरण करे, उनका कीर्तन करे, उनका भजन करे, और अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। तो अब इसी पॉइंट को, इसी टॉपिक को पूरी भागवत में जो है उन्होंने 18,000 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। यद्यपि उस समय में पूरी तरह से मुक्तात्मा था, जब श्रवण किया था वो मुक्तात्मा थे, सुखदेव गोस्वामी पेट के अंदर मुक्तात्मा थे, किंतु फिर भी और अधिक प्रगति करने की उत्सुकता में मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। क्योंकि आप स्वयं कृष्ण परायण हैं, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवत की कथा कहूंगा। आप कृष्ण परायण हैं हे परीक्षित, तो उसी भागवत जो मैंने मेरे पिताजी से सुनी, उसी भागवत की मैं कथा आपसे कहूंगा। भगवान के पवित्र नाम और लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। वास्तव में भगवान का नाम और लीलाएं का जो है श्रवण है, वो हमें निर्भयता, श्रवण कीर्तन हमें निर्भयता प्रदान करते हैं। व्यक्ति निर्भय हो जाता है,
उसको भय नहीं लगता किसी, इवन भक्त तो मृत्यु से भी नहीं डरता। जब ध्रुव महाराज के सामने जब मृत्यु आई, तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु का स्वागत कैसे किया? उस मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखा और वैकुंठ यान में चढ़े ध्रुव महाराज। जैसे हम किसी गाड़ी में चढ़ते हैं तो उसका जो पायदान होता है उसके ऊपर पैर रख करके फिर गाड़ी में चढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर को पायदान बना के पैर रख करके वैकुंठ के यान में चढ़े। तो मृत्यु तो ऐसे कदमों के नीचे आ जाती है भक्त के, तो उसको सबसे बड़ा भय तो मृत्यु ही है, तो उसको मृत्यु से भी भय नहीं रहता, इसलिए भक्त निर्भय हो जाता है मात्र भगवान के गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके। तो कृष्ण भक्ति से विहीन लंबे जीवन का क्या लाभ? आपने बहुत लंबी आयु प्राप्त कर ली, आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़ों को, धोख लगाते हैं तो चिरंजीवी भवा, शतायु भवा, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, 100 वर्ष के हो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल जियो, सड़ सड़ के जियो, बूढ़े हो गए मर के जियो। ऐसी उम्र का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी उम्र का अगर कृष्ण भक्ति ही नहीं है? इफ देर इज नो कृष्णा कॉन्शियसनेस देन व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? इतनी सी लाइफ, इतनी सी केवल मुहूर्त भर लाइफ भी जो है बहुत खूब है अगर कृष्ण भक्ति है तो, और इतनी सारी लाइफ हजारों लाखों करोड़ों अमर जीवन भी जो है यूजलेस है अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो। खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहते हैं कि खटवांग महाराज को तो एक मुहूर्त मिला था, और एक मुहूर्त में उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से भौतिक बंधन से मुक्त करके कृष्णमय हो गए और भगवान के धाम को चले गए। एक मुहूर्त का अर्थ होता है लगभग 48 मिनट, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। आपने देखा होगा मुहूर्त, पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त एक समय होता है, तो 48 मिनट के अवधि को एक मुहूर्त कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में आगे जाके कैलकुलेशन दी गई है पूरी मुहूर्त की, टाइम की कैलकुलेशन दी गई है। जैसे ये सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ऐसे सेकंड्स होते हैं, तो वैसे ही जो है इसमें भी क्षण, पल, निमिष, इवन जो है छोटी से छोटी वैल्यू तक दी गई है इसकी टाइम की श्रीमद् भागवत में, और बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दी गई है, ब्रह्मा जी की उम्र और इससे भी आगे फिर इटर्निटी। एनीवेज, तो खटवांग महाराज को एक मुहूर्त का समय मिला था, और उस एक मुहूर्त में उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया और भौतिक जीवन के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर दिया। अगर किसी ने नहीं सुना हो खटवांग महाराज के विषय में, तो खटवांग महाराज जो है वो इसमें सूर्य वंश के राजा हुए हैं। तो एक बार देवताओं को कोई असुर से बड़ी समस्या हो रही थी, तो उन्होंने खटवांग महाराज को बुलाया युद्ध करने के लिए। तो खटवांग महाराज वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने कई वर्षों तक उस असुर से युद्ध किया और अल्टीमेटली उसको मार दिया। तो खटवांग महाराज से फिर जो है उन्होंने, खटवांग महाराज युद्ध समाप्त हो गया तो खटवांग महाराज ने कहा कि ठीक है अब मैं नीचे जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका तो राज खत्म हो गया, अब नीचे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, उन्होंने पूछा वरदान मांगने के लिए देवताओं ने कि आपने हमारी इतनी सेवा की है तो हमसे वरदान मांग लो, क्या आपको चाहिए? तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि मेरी मृत्यु में कितना समय बचा है। तो देवताओं ने बताया कि ऐसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो मेरी आपसे बस इतनी सी हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि आपकी मृत्यु में केवल और केवल 48 मिनट्स, 48 मिनट का समय, एक मुहूर्त का समय है। तो जैसे खटवांग महाराज को मालूम चला कि मेरे जीवन में केवल मात्र 1 मिनट का समय बचा है, एक मुहूर्त का समय बचा है, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को सारे भौतिक बंधनों से मुक्त किया और भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए। एंड देन ही अटेन्ड हाईएस्ट डेस्टिनेशन। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि बहुत लंबी आयु होने का क्या फायदा अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है। हे राजन, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मृत्यु की तैयारी करने के लिए 7 दिनों का समय मिला है। वास्तव में हम जैसे जो व्यक्ति हैं, हमें पता नहीं है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डाई,
हमारी मृत्यु कब होने वाली है, वी डोंट नो, नन ऑफ अस नो। लेकिन परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको 7 दिन का समय मिल चुका है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अपने मृत्यु की। वास्तव में जो हमारा पूरा जीवन है, एक बार किसी भक्त ने पूछा था व्हाट इज लाइफ, तो किसी ने बताया, आंसर दिया कि लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर डेथ। वास्तव में जो हमारा जीवन है वो डेथ का प्रिपरेशन है। हम पूरी जिंदगी जो जीते हैं, आजकल तो खैर नए नए फॉर्मूलाज है, अरे जियो दिल से, अपने मन से जियो, किसको क्या कल किसने देखा अगली जिंदगी, आराम से जियो, मजे करो। अरे नहीं, क्या मजे करोगे तो पाप लगेगा, नरक में चले जाओगे। अरे किसने देखा नरक, किसने देखा अगला जन्म। जैसे चार्वाक मुनि थे, वो कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवेत। वो कहते थे कि जब तक जीना है मजे से जियो। मजे से कैसे जिए, घृतम पिबेत, घी पियो। पहले खुशी, पहले जो है आजकल तो नोट हो गया, रुपया हो गया मजे से जीने के लिए, लेकिन पहले के लोग जो है वो उसको खुश मानते थे जो घी में खाना पकाया खाता था, जिसके पास में खूब घी है, प्रचुर मात्रा में अन्न है, घी है, तो कहते थे घी पियो, घी में पकवान बनाओ। घी के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तो कहते हैं कि ऋणम कृत्वा, उधारी कर लो, उधार ले लो। अरे नहीं, उधार ले लेंगे तो चुका नहीं पाएंगे तो पाप लगेगा, अगले जन्म में जो है नरक में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जो है ये भस्मीभूत हो जाएगी, दिस विल टर्न इनटू एशेस, कुतो पुनरागमन भवेत, हु हैज सीन द नेक्स्ट लाइफ, अगला जीवन किसने देखा है। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। तो वास्तव में ये फिलोसॉफी, इसको हेडोनिज्म कहते हैं। प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस इज हेडोनिज्म, मतलब ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एंजॉय, खाओ पियो मजे करो। तो ये जो फिलोसॉफी खाओ पियो मजे करो, तो वास्तव में दैट इज नॉट लाइफ। यू आर गोइंग टू डाई एंड यू आर गोइंग टू गो इन द हेल, और वहां पर बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलने वाला है अगर इस तरह का जीवन जीते हैं तो। इसीलिए जीवन व्यक्ति को इस प्रकार से जीना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में अनुमोदन दिया गया है। तो शास्त्र जो है वो हमें सिखाते हैं जीवन किस प्रकार से जिए, जिससे अंत में नारायण की स्मृति हो सके, भगवान का स्मरण हो सके। तो पूरे जीवन की तैयारी क्या है, कैसे मृत्यु कैसे हो हमारी, वही पूरा हमारा जीवन। परीक्षित महाराज को यही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको 7 दिन का समय मिला है अपनी मृत्यु की तैयारी करने का, मृत्यु की तैयारी करने का। अगर हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं और केवल जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, तो फिर दैट्स नॉट गोइंग टू गो गुड। जैसे हमारा एग्जाम पूरा जो साल भर हम पढ़ाई करते, जैसे मान लो कोई बच्चा 6th क्लास में आया, 10th क्लास में आया, 12th क्लास में आया है, वो 12th क्लास क्या है, वो पूरा ईयर उसके लिए क्या है, वो पूरा उसके लिए ईयर है फाइनल एग्जाम की तैयारी। अगर वो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करता है, फाइनल एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, ही इज गोइंग टू फेल, वो फेल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा पूरा जो लाइफ है, वो लाइफ क्या है, वो डेथ जो है वो हमारा फाइनल एग्जाम है। और लाइफ उस डेथ फाइनल एग्जाम जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना पूरी लाइफ है। और पूरी लाइफ अगर हमने डेथ के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, देन वी आर गोइंग टू फेल द ह्यूमन लाइफ। और ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ऑस्टेरिटी, penances for what? Penances for attaining spiritual happiness. ऋषभ देवी यही बताते हैं, नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये शुद्धे तसत्वम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये जो आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, ये केवल कुकर सुकरों की भांति मेहनत करके खाली भोग करने के लिए नहीं मिली है। ये लाइफ आपको मिली है दिव्य तपस्या करने के लिए, ट्रांसेंडेंटल ऑस्टेरिटी। उससे क्या होगा, उससे ब्रह्म सौख्यम अनंतम, यू विल अटेन एवरलास्टिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो यही जीवन की तैयारी है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यही बता रहे हैं भागवत में कि आपको जो 7 दिन मिले हैं, इससे आप अच्छे से मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। जीवन के अंत में किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह निर्भीकता पूर्व बिना डरे इस भौतिक शरीर तथा इससे जुड़ी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को काट ले। हमारी इस बॉडी से आसक्ति है,
परिवार से आसक्ति है, समाज से आसक्ति है, उस आसक्ति को काट ले मृत्यु के समय बिना डरे, वो शक्ति हमारे पास में होनी चाहिए। जीवन के अंत में ये शक्ति होनी चाहिए। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू प्रैक्टिस होल लाइफ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे विस्तार पूर्वक डिटेल में जो है महाराज परीक्षित को समझाया कि किस प्रकार भौतिकतावादी लोग जो मटेरियलिस्ट हैं वो भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर सकते हैं। जो पूरी तरह से भौतिकतावाद में है, भगवान को इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनके लिए रेकमेंड करते हैं सुखदेव गोस्वामी को वो भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाएं। तो भगवान का जो विराट रूप है, इस पूरे यूनिवर्स को भगवान के विराट रूप से कंपेयर किया गया है। लाइक ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को भगवान की हड्डियां बताई गई हैं, नदियों को भगवान की वेन्स बताया गया है, पेड़ पौधे जो है भगवान के जो ये बाल हैं, जो हमारी बॉडी पे जो बाल हैं वो पेड़ पौधे हैं, और सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, समुद्र भगवान की नाभि है। तो लाइक दैट जो है एक विराट रूप को ऐसे ये इमेजिनरी फॉर्म है, ये रियल फॉर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसको इमेजिनरी फॉर्म बताया गया है। तो उस विराट रूप के ऊपर इनिशियली ध्यान लगाया जाता है, फिर वो प्रैक्टिस करते करते जो साधक प्रैक्टिस कर रहा है, इसके बाद में वो भगवान के परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान लगाता है, और अंत में वो श्री भगवान के पर्सनल रूप, भगवान का जो पर्सनल रूप है, गोविंद, साक्षात गोविंद मुरलीधर, द्विभुज मुरलीधर रूप, उसके ऊपर वो ध्यान लगाता है, और इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी के ये वचन सुनकर के महाराज परीक्षित ने आगे कहा, महाराज परीक्षित जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, भागवत कथा से युक्त आपके वचन अज्ञान रूपी मेरे अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। अब कृपा करके इस विषय की व्याख्या कीजिए कि भगवान अपनी निज शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर खेल ही खेल में उसे समेट लेते हैं। परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं हाउ गॉड क्रिएट्स दिस यूनिवर्स, इसको कैसे जो है वो बनाते हैं और कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब पूरी जियोग्राफिकल क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कैसे जो है भगवान पूरे इसको संसार को बनाते हैं। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम जो है इसमें सारे टॉपिक्स हैं, इसमें जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, और फाइट है, रोमांस है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो श्रीमद् भागवतम में नहीं है। ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी जो है पूरे क्रिएशन कैसे हुआ, हाउ दिस एग्जिस्ट, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसकी पूरी हिस्ट्री सुखदेव गोस्वामी इज गोइंग टू टेल। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजन, युगों पूर्व, बहुत सारे युगों पहले, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने भी उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उनको जो उत्तर दिया था, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान के मुखारविंद से सुना था। तो नारद मुनि ने पूछा था कि हे पिताश्री, आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, यू आर द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। वास्तव में ब्रह्मा जी जो है ही इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, इसलिए उनको आदि कव्य कहा गया है शास्त्रों में, ओरिजिनल लिविंग एंटिटी। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उसके बाद में आगे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो आप इस सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, आप जो है भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, यू नो ऑल द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकार से आपके नियंत्रण में है जिस प्रकार किसी की मुट्ठी में कोई आंवला रखा, जैसे आंवला हमारी मुट्ठी, आंवला मतलब एक आंवला राउंड शेप में होता है, तो ये ब्रह्मांड को भी राउंड शेप में बताया गया है। तो जैसे आंवला को कोई अपनी मुट्ठी में रख के कंट्रोल रखता है, वैसे आपने पूरी सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो भौतिक सृष्टि में दिखाई देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आप ही की शक्ति से प्रकट हुई है। परंतु जब हम आपकी कठोर तपस्याओं और अनुशासन भरे जीवन को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होकर के सोचते हैं कि इस सृष्टि में क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्रह्मा, वो नारद मुनि ने तो ब्रह्मा जी को ही देखा, उनके अलावा तो उनको कोई दिखा नहीं कि यही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ इन्हीं से आया है। तो वो आगे पूछ रहे हैं कि क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, क्योंकि हम आपको देखते हैं आप ध्यान में बैठते हो, आप तपस्या करते हो, किसके लिए करते हो? अगर आप ही सर्वश्रेष्ठ हो तो आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तो आप किसके लिए करते हो? क्या आपसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ है?
तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, सर्वप्रथम भगवान अपनी शक्तियों से सृष्टि की मूल रचना करते हैं। मैं भगवान नहीं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान जो मेरे भी प्रभु हैं, वो पूरे सृष्टि की जो है अपनी शक्तियों से इसकी रचना करते हैं। और फिर मैं जो रचना करता हूं वो तो गौण है, सेकेंडरी है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के जो रोशनी आती है वो चंद्रमा का प्रकाश है। तो जिस प्रकार चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य पर निर्भर है, तो उसी प्रकार से जो है जितने अन्य जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी जो चमक है वो सूर्य पर निर्भर करती है, उसकी आभा पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से हम भी भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण का पूरा ज्ञान नहीं है, वे केवल मुझे ही इस सृष्टि का नियंता मानते हैं। जो कृष्ण के विषय में प्रॉपरली नहीं जानते, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ है। तो भगवान नारायण की इच्छा और उनकी प्रेरणा से मैं केवल उन वस्तुओं की खोज करता हूं जिनका सृजन वे पहले ही कर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मेरी उत्पत्ति भी उन्हीं के द्वारा हुई है। जैसे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो रिसर्च करते हैं, कुछ लॉज फाइंड आउट करते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ बॉयंसी, अलग अलग लॉज हैं, जितने भी इस सृष्टि में जो लॉज हैं वो लॉज फाइंड आउट करते हैं। तो जिसने लॉ फाइंड आउट किया, जिसने जो इस प्रकृति का कोई लॉ जो है फाइंड आउट कर लिया, उसको तो हम नोबेल प्राइज देते हैं, उसको तो काफी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिसने वो लॉ बनाया, व्हाट अबाउट हिम? एक्चुअली ही इज द रियल कैंडिडेट फॉर दैट नोबेल प्राइज। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान भगवान जो है वो क्रिएटर है, ही शुड बी गिवन द रियल क्रेडिट। लेकिन हम जो है उनको क्रेडिट दे देते हैं जिन्होंने खोज की है। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि हम तो खोज करते हैं, सब कुछ बनाया भगवान ने, हम तो केवल खोज करते हैं, हम तो खोज करके दे रहे हैं, खोजी हैं हम तो। तो वास्तव में भगवान की इच्छा से सब कुछ बनता है, वो पहले ही सब कुछ सृजन कर चुके हैं, हम तो केवल खोज करते हैं। तो तब नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया तथा भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं। अंत में वे कहते हैं, हे नारद, चूंकि मैंने दृढ़ता तथा उत्साह पूर्वक भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए मेरे वचन आज तक मिथ्या सिद्ध नहीं हुए हैं। वास्तव में ये बड़ा फैक्ट है। जो वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान के चरणों कमलों का आश्रय ले लेता है, उसके वचन कभी झूठ नहीं जाते, वो जो कहता है वो हमेशा सत्य होता है। मेरे मन की गति कभी बाधित नहीं हुई है और न ही अस्थायी जड़ पदार्थ के प्रभाव में मेरी इंद्रियों का पतन हुआ है। मन भी डिस्टर्ब नहीं होता है और न ही जो है उसका फॉल डाउन होता है, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है। महाराज परीक्षित भगवान से संबंधित प्रत्येक विषय को जानने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए परीक्षित महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मधुर वचन एक अगाध अमृतमय समुद्र के समान है, और चूंकि मेरा चित्त भगवान अच्युत के उस कथनामृत को पान करने में निमग्न है, मैं उपवास से उत्पन्न किसी भी प्रकार के थकावट आदि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से उपवास कर रहे थे, पानी भी नहीं पी रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, उनको प्यास भी नहीं लग रही थी और उनको भूख भी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो कृष्ण का कथामृत पान कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी भी सत्य समझने की महाराज परीक्षित की इस उत्कंठा को देखकर काफी प्रभावित थे। तब उन्होंने राजा को वह ज्ञान दिया जिसका वर्णन सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। जब यह सृष्टि बनी थी, उस समय भगवान ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वो ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज को कहने जाएंगे। उसको हम कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, ये वास्तव में 4 श्लोकों में कंसाइज थे। चतुश्लोकी भागवत, वो चतुश्लोकी भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे कि उनको क्या सुनाया था। 4 श्लोकों वाली भागवत, फिर ये पूरी 18,000 श्लोक है, ये उन्हीं 4 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में संवाद चल रहा है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? और एस डी माथुर जी ही हियर,
एस डी माथुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। ये हमारा रेगुलर सत्संग कार्यक्रम चलता है एवरी सैटरडे। तो अपने मंदिर से जो जुड़े हुए भक्त हैं वो सब लोग यहाँ पर आते हैं और हम भागवत पर, श्रीमद् भागवत पर, ये पुस्तक है श्रीमद् भागवत कथा रूप, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसी पुस्तक से हम जो है, जो भागवत में जो दिया गई ये कथाएं, उनको हम चर्चा करते हैं एवरी सैटरडे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट? नहीं तो फिर हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन करके कथा समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा कीर्तन के बाद में आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। शांत चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि फाइंडिंग ए क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट एज फाइंडिंग नीडल फ्रॉम द स्टेक ऑफ हे, योर एक्सप्लेनेशन इज पार एक्सीलेंस। माय एक्सप्लेनेशन इज नॉट पार एक्सीलेंस प्रभु जी, इट इज श्रील प्रभुपाद। Actually, I read Srila Prabhupada and I just try to repeat what I heard. I'm like a postman, जो है जैसे पोस्टमैन कोई लेटर लेकर के आता है एज इट इज आपको देता है बिना हेरा फेरी के, तो आई ट्राई टू डू दैट। बिना हेरा फेरी के जो मैसेज सुना है आगे से वो आपको एज इट इज बता दें, लाइक ए पैरेट। बाकी हम तो कुछ नहीं है, छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हाथ में। Hare Krishna. So I think there is no question, only appreciation is there. इतना सारा appreciation की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि इतना मैं योग्य नहीं हूँ इस appreciation के। All glories, all appreciation goes to Srila Prabhupada. He is the one who deserves. We are just instruments in his hand and trying to serve you at our best capacity to fulfill Srila Prabhupada's mission. तो बस आप लोगों से यही चाहिए कि आप रेगुलरली आते रहें, कथा श्रवण करते रहें और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे उन्नति करने के लिए हरिनाम जप करते रहें। कई भक्त हैं जो रेगुलरली हरिनाम जप नहीं करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप रेगुलरली कीजिए। एटलीस्ट एक माला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो एक माला तो कम से कम कीजिए, क्योंकि हरिनाम ही एकमात्र कलयुग का साधन है। हम जो एक कथा श्रवण भी करते हैं, इसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि हरिनाम में रुचि डेवलप हो। बाकी कथा अगर सुन लिए, हाँ बहुत अच्छा हुआ, आज के आनंद की जय, जाके सो गए, तो इट विल नॉट हेल्प। तो कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारा चित्त थोड़ा सा और क्लीन हो, जिससे हरिनाम और अच्छे से अंदर हृदय में घुसे। तो हरिनाम जो है वो बहुत आवश्यक है। श्रवण कीर्तन हम जो कहते हैं, तो श्रवण कीर्तन का अर्थ यही है कि श्रवण करना हरिनाम और कीर्तन करना मुँह से भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट महामंत्र शुड बी चैंटेड एवरी सिंगल डे। तो सबको कम से कम जो है एक माला का जप तो आप सब लोगों को करना चाहिए। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं
उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखें लाइफ लॉन्ग। और जो लोग 8 माला कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई टू कम टू द प्लेटफॉर्म 16 राउंड्स। और अभी इस्कॉन जयपुर में बहुत ही सुंदर जन्माष्टमी का उत्सव हुआ। नॉट फुल फ्लेजेड तक सबको इनवाइट कर सकें, कोविड के चक्कर में पुलिस वालों ने मना किया था, इसलिए उन भक्तों को इनवाइट किया जो लोग थोड़ा बहुत जन्माष्टमी के लिए सेवा किए थे, आई मीन अभिषेक स्पॉन्सर्स वगैरह, तो वो लोग आए और अभिषेक किए। भगवान के सुंदर श्रृंगार दर्शन तो मैंने ग्रुप में भेजे ही थे, आप लोगों ने देखे होंगे। सो होप नेक्स्ट ईयर जो है फुल फ्लेजेड जन्माष्टमी होगी और आप सब लोगों के लिए इनविटेशन रहेगा, आप सब लोग आइएगा जन्माष्टमी में भगवान के कृपा बटोरने के लिए। बहुत अच्छी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होती है यहाँ पर, पूरा बड़ा पंडाल लगता है, लाखों लोग आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई पास वगैरह की व्यवस्था करेंगे, आपको लाखों लोगों की लाइन में नहीं लगाएंगे, अलग से दर्शन करवा देंगे नेक्स्ट ईयर। तो 14 तारीख को राधाष्टमी आ रही है, 14 सितंबर को, 10 दिन बचे हैं, तो उस दिन फास्टिंग रहेगा श्रीमती राधा रानी के लिए दोपहर तक 12 बजे तक। राधा रानी कृष्ण से ज़्यादा कृपालु है, कृष्ण तो रात के 12 बजे तक तपस्या करवाते हैं, राधा रानी दोपहर 12 बजे तक ही करवाएगी फास्टिंग। तो दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग करनी है। और जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं या फिर मंदिर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आई थिंक अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिन का ही कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। वैसे एक सैटरडे और बीच में आएगा, तो मे बी बाय नेक्स्ट सैटरडे फाइनल हो जाएगा, तो मैं आपको स्केड्यूल वगैरह बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन या कोई कमेंट है? नहीं तो फिर हम आज की क्लास से ही समापन करते हैं। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हरे कृष्ण।